बिहार में एक और नई भर्ती आ गई है, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वनों के क्षेत्र पदाधिकारी का। इसके लिए योग्यता क्या है, सिलेबस, हाइट, उम्र, फिजिकल, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस A to Z जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 16 सितंबर 2020 तक, लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। यह ऑफिशियल विज्ञापन है। चलिए विज्ञापन के सभी शर्तों को पूरा डिटेल्स में देख लेते हैं। यह जो वैकेंसी है बिहार सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत वनों के क्षेत्र पदाधिकारी रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट की वैकेंसी है। फॉर्म जो आप फिलअप कर सकते हैं 13 अगस्त 2020 से, लास्ट डेट है 16 सितंबर 2020 तक। BPSSC के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। वैकेंसी जो आई है विज्ञापन संख्या 02/2020 के अंतर्गत, यहाँ पर सैलरी का डिटेल्स दिया हुआ है। इसमें जो आपको वेतन मिलेगा लेवल 6 के अंतर्गत 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच। बेसिक जो सैलरी रहेगा शुरू में 35,400, और इसमें हाउस रेंट जुटेगा, DA TA मेडिकल खर्च सभी जुड़कर जो आपको शुरुआत में वेतन मिलेगा इसमें 45,000 से शुरू आपका वेतन होगा। अप्रॉक्स जो वेतन रहेगा 45,000। टोटल जो इसमें वैकेंसी है 43 वैकेंसी है। तो हायर लेवल का पोस्ट है, तो हायर लेवल के पोस्ट में वैकेंसी की संख्या कम रहता है। अब चलिए आगे देख लीजिए डिटेल्स। यहाँ पर है सबसे पहले सिलेक्शन का प्रोसेस। तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है 3 चरण में है। पहला है लिखित परीक्षा, दूसरा है साक्षात्कार इंटरव्यू है इसमें, तीसरा है यहाँ पर शारीरिक सामर्थ्य परीक्षण यानी फिजिकल टेस्ट भी है। सबसे पहले लिखित परीक्षा के बारे में, तो इसको समझ लीजिए अच्छे से, फिर आपको डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, और जितने भी अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे सभी अभ्यर्थी के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में जो है 2 पेपर रहेगा। पहला पेपर रहेगा समान हिंदी का, और दूसरा पेपर रहेगा समान अध्ययन का। जिस तरह से बिहार दरोगा मेंस एग्जाम है सेम उसी तरह से इसमें भी सिलेबस दिया हुआ है। तो बिहार दरोगा मेंस एग्जाम में भी 2 पेपर रहता है, एक रहता है समान हिंदी का और दूसरा पेपर रहता है समान अध्ययन का। सबसे पहले हिंदी के बारे में दिया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। हिंदी में जो टोटल क्वेश्चन पूछा जाएगा 50, प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, यानी टोटल जो मार्क्स हो गया 100 अंक। तो 100 अंकों का समान हिंदी का 1 घंटे का पेपर होगा। समय जो इसमें मिलेगा 85 क्वेश्चन, इसलिए आपको समय दिया जाएगा 1 घंटे का, और इसमें आपको 30% मार्क्स लाना पड़ेगा, यानी 50 में से आपको 15 क्वेश्चन सही करना है। तो प्रत्येक क्वेश्चन है इसमें 2 मार्क्स का, यानी 15 क्वेश्चन का 2 गुना हो गया। 100 में से आपको 30 मार्क्स लाना ही पड़ेगा। अगर आप 30 मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। और हिंदी का मार्क्स जो है मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। समान हिंदी का पत्र का प्राप्तांक मेधा निर्धारण में नहीं जोड़ा जाएगा। तो मेरिट लिस्ट जो बनेगा समान अध्ययन में मार्क्स के अनुसार और इंटरव्यू में मार्क्स के अनुसार। हिंदी का पेपर का मार्क्स नहीं जुटेगा। हिंदी में आपको 50 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन सही करना है, यानी 100 अंक में से 30 अंक आपको आना ही चाहिए। और हिंदी में निगेटिव मार्किंग भी है, 0.2 अंक काटा जाएगा। 1/10 इसमें निगेटिव मार्किंग। अगर आप 10 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक आपका सही क्वेश्चन कट होगा। इस तरह के एग्जाम में आपको क्या करना है, मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग बहुत कम है। 10 में से 1 क्वेश्चन कटेगा तो 1/10 निगेटिव मार्किंग है, इसलिए आप मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। अब चलिए द्वितीय पत्र के बारे में देख लीजिए। द्वितीय पत्र समान अध्ययन का होगा, जो समान ज्ञान, समसामयिक मुद्दे, करेंट अफेयर्स हो गया, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगा। तो इसमें मैथ रीजनिंग भी है और करेंट अफेयर्स भी है। तो करेंट अफेयर्स, मैथ रीजनिंग हो गया, GK हो गया, साइंस हो गया, सभी विषय से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन कितना पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन टोटल जो है 100 पूछा जाएगा। इसके लिए आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे का, और प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का, यानी 300 अंकों की परीक्षा होगी। इसलिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.3 अंक काटा जाएगा। तो यानी एक क्वेश्चन गलत होने पर 0.3 अंक काटा जाएगा। तो अगर आप 10 क्वेश्चन गलत कीजिएगा तो 3 अंक आपका कटेगा, यानी एक सही क्वेश्चन कटेगा। इसलिए जो निगेटिव मार्किंग इसमें है 1/10 है। इसलिए आप मैक्सिमम क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट कीजिएगा। 10 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक सही क्वेश्चन कटेगा। यहाँ से आपको क्लियर हो गया। इसमें करेंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन रहेगा, GK से भी रहेगा, मैथ रीजनिंग से भी, और GK का यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, समय 2 घंटा, 300 अंकों की परीक्षा होगी। अब चलिए आगे दिया हुआ इसके बाद साक्षात्कार के बारे में। तो वैकेंसी का जो है 6 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सबसे पहले लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा में 6 गुना अभ्यर्थियों को वैकेंसी का, इसमें टोटल 43 वैकेंसी है, तो 43 का 6 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। साक्षात्कार में अभ्यर्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व, विषयों के ज्ञान, समसामयिक घटनाओं की जानकारी, रचनात्मक सकारात्मक गुणों की परीक्षा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में कार्य करने की उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाएगा। तो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित भी आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है।
साक्षात्कार का कुल अंक 50 होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंक को लिखित परीक्षा के प्राप्त अंक में जोड़ा जाएगा तथा दोनों के योग के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी। फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगा लिखित परीक्षा में मार्क्स के अनुसार प्लस इंटरव्यू में मार्क्स के अनुसार। लिखित परीक्षा में सबसे पहला जो पेपर है समान हिंदी का, हिंदी से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 50 में से आपका 15 क्वेश्चन यानी 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स आना ही चाहिए। तो हिंदी का मार्क्स सिर्फ क्वालिफाई है, यह मेरिट लिस्ट में नहीं जुटेगा। मेरिट लिस्ट में जो जुटेगा समान अध्ययन का मार्क्स। समान अध्ययन में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा 3 मार्क्स का, यानी टोटल 300 मार्क्स की परीक्षा होगी समान अध्ययन का। तो इसमें आपको बहुत बेहतर स्कोर करना है और प्लस 50 नंबर हो गया यहाँ पर इंटरव्यू की, तो 350 नंबर टोटल हुआ और 350 नंबर में जिस अनुसार आपका मार्क्स रहेगा यह जोड़कर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब क्वेश्चन किस तरह से रहेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, बिहार दरोगा मेंस 2018 इससे पहले लिया गया, 2019 का भी एग्जाम नहीं हुआ है, 2018 का आप क्वेश्चन देख लीजिए। सेम वही पैटर्न रहेगा क्वेश्चन का, क्योंकि यह एग्ज़ाम जो है BPSSC के द्वारा ली जा रही है और यही आयोग जो है दरोगा की एग्ज़ाम भी लेता है। एक्साइज सब इंस्पेक्टर का भी एग्ज़ाम लिया गया था तो उसका भी क्वेश्चन देख लीजिएगा 2019 का, और फॉरेस्ट रेंजर का भी एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो सेम यही आयोग है और क्वेश्चन का लेवल भी सेम इसी तरह से रहेगा। सिलेबस में भी वही सिलेबस दिया हुआ जो बिहार दरोगा में है, क्वेश्चन का लेवल उसी अनुसार रहेगा। बिहार दरोगा मेंस का आप क्वेश्चन देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस अनुसार पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, लिखित परीक्षा में आपको अच्छा स्कोर करना है। अब है यहाँ पर फिजिकल के बारे में, तो फिजिकल के लिए देख लीजिए, इसमें आपको क्वालिफाई होना अनिवार्य है। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो असफल कर दिया जाएगा, चाहे आपका अच्छा मार्क्स इंटरव्यू में रहे और लिखित परीक्षा में रहे, उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको यहाँ पर फिजिकल टेस्ट जो है आपको पास करना ही पड़ेगा। अब चलिए देख लीजिए, यहाँ पर हाइट के बारे में दिया हुआ है। सबसे पहले हाइट है, पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई है 152.5 सेंटीमीटर। यह जो है ST कैटेगरी के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए है। बाकी अन्य यानी जनरल हो गया, BC, EBC, EWS और SC कैटेगरी के लिए 163 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए जो है न्यूनतम ऊंचाई 145 सेंटीमीटर ST कैटेगरी के लिए, बाकी अन्य के लिए 150 सेंटीमीटर। तो हाइट के कारण से किसी को भी दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद है यहाँ पर सीना, तो यह सिर्फ पुरुषों के लिए है, बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। इसके बाद है यहाँ पर शारीरिक परीक्षण, तो इसमें आपको पैदल चलना है। अभी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी आई है और फॉरेस्टर के उसमें भी 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है, सेम यहाँ भी दिया हुआ है। पुरुषों के लिए है 4 घंटे में 25 किलोमीटर, महिलाओं के लिए है 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना है। अब है अगर आप फिजिकल भी पास कर लेते हैं तो इसके बाद जो है यहाँ पर आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में पास होने के बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा लिखित परीक्षा में मार्क्स के अनुसार प्लस इंटरव्यू में मार्क्स के अनुसार। अगर आपका मार्क्स समान हो जाता है 2 अभ्यर्थियों का तो उस कंडीशन में जो है डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद अगर डेट ऑफ बर्थ भी समान हो जाता है तो फिर नाम का अल्फ़ाबेट देखा जाएगा, इस अनुसार तैयार किया जाएगा मेरिट लिस्ट। यह जो है सिर्फ मार्क्स समान होने के कंडीशन में। अब चलिए यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला वर्ग के लिए 32% है, यानी 100 में से 32 क्वेश्चन मिनिमम सही होना ही चाहिए। अगर 32 क्वेश्चन नहीं सही हो पाता है तो वैकेंसी खाली रह जाएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 34%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, जनरल के लिए 40%, यानी 100 में से मिनिमम 40 क्वेश्चन सही होना ही चाहिए। अगर 40 क्वेश्चन सही नहीं होता है आपका तो यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगा। क्या कट ऑफ 40 क्वेश्चन पर जाएगा, तो कट ऑफ 40 नहीं 75-80 से ऊपर ही जाएगा। आपका 100 में से 75-80 क्वेश्चन सही होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। यह मिनिमम का कंडीशन है, यानी 100 में से 40 क्वेश्चन सही होना ही चाहिए। अब इससे आगे है शैक्षणिक योग्यता, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपको डाउट नहीं रहेगा। शैक्षणिक योग्यता को लेकर सबसे अधिक डाउट है। यहाँ पर दिया हुआ है अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, गणित, भौतिकी शास्त्र, सांख्यिकी एवं जंतु विज्ञान विषयों में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री होगी, अथवा कृषि स्नातक, वानिकी स्नातक अथवा किसी भी ट्रेड में अभियंत्रण या बैचलर ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन BCA में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से स्नातक का डिग्री धारक होना चाहिए। यहाँ पर जो होना चाहिए स्नातक का डिग्री। अगर आप आर्ट्स एवं कॉमर्स से स्नातक पास किए हैं तो फॉर्म को नहीं भर सकते। यह जो फॉर्म है स्नातक सिर्फ साइंस वाले के लिए। अगर यहाँ से आपको क्लियर नहीं हुआ है तो हम आप लोगों को वन विभाग का नियमावली 2013 का दिखाएंगे इंग्लिश का, तो आपको क्लियर हो जाएगा। शैक्षणिक योग्यता जो काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2020 तक, तो स्नातक जो पास होना चाहिए 1 अगस्त 2020 तक। अगर इसके बाद रिजल्ट आया है तो फिर आप फॉर्म को नहीं भर पाइएगा। आपके मार्कशीट पर जो डेट रहना चाहिए रिजल्ट का 1 अगस्त 2020 तक या इससे पहले का डेट रहना चाहिए। अगर इसके बाद रहता है जैसे यहाँ पर 15 अगस्त 20 अगस्त इस तरह से रहेगा तो फिर आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं।
वनों के क्षेत्र पदाधिकारी का ऑफिशियल नियमावली है, इसमें पूरा डिटेल्स दिया हुआ है हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में। सबसे पहले हिंदी में दिया हुआ है और अब यहाँ से अंग्रेजी में शुरू है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ से देख लीजिए, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। सबसे ऊपर में एज लिमिट जिस अनुसार इसमें दिया हुआ है वही विज्ञापन में भी दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पोस्ट ऑफ द रेंज ऑफिसर ऑफ फॉरेस्ट, वनों के क्षेत्र पदाधिकारी के लिए है। बैचलर डिग्री होना चाहिए एट लीस्ट वन ऑफ दिस सब्जेक्ट, नेमली सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स एंड जूलॉजी और ए बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर। इसके बाद है फॉरेस्ट्री और इन इंजीनियरिंग ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, इसके समकक्ष होना। यहाँ पर सबसे अधिक डॉट रहता है जो स्टूडेंट बीटेक किए हैं उसको। बीटेक करने वाले क्या फॉर्म को भर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इंजीनियरिंग ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। जो विज्ञापन है उसमें हिंदी में दिया हुआ है अभियांत्रिकी जो कहा जाता है इंजीनियरिंग को ही, यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं। इसलिए आप लोगों को यह दिखाए नियमावली जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाए। और विषय का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप अपना विषय देख सकते हैं। अगर आप इन सभी विषय से स्नातक पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आपको कितना पेमेंट करना है उसका डिटेल्स दिया हुआ है। अगर आप SC ST कैटेगरी से, अनुसूचित जाति जनजाति, पुरुष या महिला दोनों के लिए यहाँ पर 400 रुपये का पेमेंट, बाकी सभी के लिए 700 रुपये। अगर आप जनरल, EWS, BC BC कैटेगरी से आते हैं, पुरुष महिला दोनों के लिए 700 रुपये और SC ST के लिए 400 रुपये। अब आगे चलिए, यहाँ पर देख लीजिए पंजीकरण के बारे में दिया हुआ है। तो फॉर्म आपको बिल्कुल सावधानी पूर्वक भरना है। फॉर्म भरते समय आपको किसी भी प्रकार का गलती नहीं करना है। नाम, फादर्स नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, इन सभी में आपको गलती नहीं करना है। इसके बाद है यहाँ पर मोबाइल नंबर बिल्कुल सही दीजिएगा, इसी पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा। ईमेल आईडी भी आपको बिल्कुल चालू वाला देना है जो एक्टिव हो, जिसका आपको यूजर आईडी पासवर्ड सभी पता हो, फिर आप लॉगिन करके कभी भी चेक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आईडी और फॉर्म का पूरा डिटेल्स आपकी ईमेल पर सेंड किया जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है कैटेगरी का डिटेल्स, तो इस अनुसार आपको कैटेगरी फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल आप सही से फिलअप कीजिएगा। और डेट ऑफ बर्थ के बारे में यहाँ पर देख लीजिए, कैटेगरी वाइज यहाँ पर चार्ट बनाकर दिया हुआ अधिकतम और न्यूनतम का। इसके बाद है यहाँ पर पेमेंट का डिटेल्स। SC ST कैटेगरी के लिए 400 रुपया, बाकी सभी कैटेगरी के लिए जो है ऊपर में यहाँ पर 700 रुपये का पेमेंट आपको करना होगा। रजिस्ट्रेशन के समय ही पेमेंट करना पड़ता है, फिर आप पेमेंट कीजिएगा तभी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। इसके बाद है यहाँ पर पंजीकरण रद्दीकरण के बारे में, इसको भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अगर रजिस्ट्रेशन करते समय किसी भी प्रकार का मिस्टेक हो जाता है, जैसे नाम, फादर्स नेम या डेट ऑफ बर्थ में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पंजीकरण रद्दीकरण करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के समय आपको क्या करना पड़ेगा, 700 रुपये का पेमेंट, और यह पेमेंट जो है आपको वापस नहीं मिलेगा। जब आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं तो अगर किसी भी प्रकार का मिस्टेक है तो यह पेमेंट आपको वापस नहीं मिलेगा, फिर से दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करना है और फिर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसलिए आप सावधानी से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, इसमें दोबारा मौका नहीं देता है करेक्शन करने का, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिल ही करना पड़ेगा। बाकी सभी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। एड्रेस डिटेल्स किस तरह से आपको भरना है, फॉर्म के बारे में पूरा डिटेल्स और दिया हुआ है। फ़ोटो सिग्नेचर के बारे में यहाँ पर देख लीजिए। फ़ोटो सिग्नेचर जो होना चाहिए, यहाँ पर फ़ोटो जो होना चाहिए 25 KB के साइज़ का रंगीन पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। हिंदी में अपना हस्ताक्षर अपलोड करना है, 25 KB से कम साइज़ होना चाहिए। अंग्रेजी में भी आपको अपना हस्ताक्षर अपलोड करना है। हस्ताक्षर जो आपको करना है वाइट कागज़ पर, आप ब्लू या ब्लैक पेन से हस्ताक्षर कीजिएगा। बेस्ट रहेगा कि आप ब्लैक पेन से वाइट पेपर पर हस्ताक्षर करके अपलोड कीजिएगा और रंगीन फ़ोटो हाल ही का खींचा हुआ दीजिएगा। यही पूरा डिटेल्स था और अधिक जानकारी के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस विज्ञापन को आप डाउनलोड करके पूरा डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा।